हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, इसके बाद देखेंगे सराउंडिंग क्या होता है, एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, एंड जो आपका लास्ट आखिरी टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, तो इसको ध्यान समझिएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सारे सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक करके सारे सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम क्या होता है। क्या होता है सिस्टम, देखिएगा। सिस्टम यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम ध्यान समझिएगा। सिस्टम का मतलब क्या है, वो स्पेस जहाँ पर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, तो टोटल आपका स्पेस हो जाएगा सिस्टम। डैट मीन्स जैसे कि आप किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल जो आपका रूम का स्पेस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये भी रूम है, एक छोटा सा रूम है, तो यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। तो मान लो ये जो रूम है आपका क्या है, सिस्टम है। क्लियर है, समझ में आ गया। रूम क्या है, सिस्टम है। जहाँ से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, टोटल स्पेस। उसका जो टोटल स्पेस है उसको बोला जाएगा सिस्टम। अब देखिएगा, सिस्टम के अलावा, सिस्टम के बाहर, सिस्टम के बाहर, जैसे रूम के बाहर की बात करें, टोटल जो स्पेस है आपका रूम के बाहर, टोटल जो स्पेस है वो हो जाएगा सराउंडिंग। वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। क्लियर है। सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, वो टोटल आपका स्पेस हो जाएगा सिस्टम। और सिस्टम के अलावा, सिस्टम के बाहर टोटल जो स्पेस है, पूरा का पूरा स्पेस बोला जाएगा उसको सराउंडिंग। तो ये तो हो गया सिस्टम। और नेक्स्ट जो आपका आउटर सरफेस है, पूरा का पूरा सरफेस, उसको बोला जाएगा सराउंडिंग। अब देखिएगा, ये तो हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक बाउंड्री, जैसे सिस्टम और सराउंडिंग, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सराउंडिंग है, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक लाइन डिवाइड कर रही है उसको बोला जाएगा बाउंड्री। क्या बोला जाएगा, बाउंड्री। तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम हो गया आपका, और ये हो जाएगी आपकी बाउंड्री। क्या हो जाएगी, बाउंड्री। अब आपकी जो बाउंड्री है रियल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है, और इमेजिनरी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इमेजिनरी। समझिएगा ध्यान से। आपकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब क्या है, बाउंड्री है जो आपको जो क्या कर रही है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, वो आपकी रियल भी हो सकती है एंड आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री क्या वर्क कर रही है, बाउंड्री क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है सिस्टम को और सराउंडिंग को। क्लियर हो गया। सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, सराउंडिंग भी समझ में आ गया होगा, एंड बाउंड्री भी आपको समझ में आ गई होगी। बाउंड्री क्या होती है, जो कि सेपरेट कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग को। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स होता है आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या होता है आपका, ध्यान समझिएगा। यूनिवर्स आपका क्या होता है, यूनिवर्स आपका होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग को जो कंबाइन करके बनता है, उससे बोला जाता है यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स हो जाएगा आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये टोटल जो आपका पार्ट है वो हो जाएगा आपका यूनिवर्स का। क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स क्या होगा आपका, यूनिवर्स का मतलब क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्स बनाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में एंड यूनिवर्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कंबाइन जब हो जाए तो क्या बन जाता है, आपका यूनिवर्स बन जाता है। और सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। और सिस्टम के अलावा जो आपका बाहर का सरफेस है, टोटल सरफेस है, उसको बोला जाएगा सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को कौन सेपरेट करता है, जिसको बोला जाता है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसको बोला जाता है बाउंड्री। बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। और सराउंडिंग आपका क्या होगा, सराउंडिंग आपका आउटर वाला स्पेस होगा, जो कि सिस्टम के बाहर का टोटल स्पेस है, ठीक है। और यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स के बारे में। अब बात करेंगे, अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ध्यान समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम के जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सिस्टम आपका क्या होता है। फर्स्ट आपका जो सिस्टम रहता है उसको बोला जाता है क्लोज्ड, क्लोज्ड
सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम। इसका एक और नाम है जो कि आपको याद रखना है, एक नाम और है इसका दूसरा, इसको बुलाया था कंट्रोल मास कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम क्लोज सिस्टम, और दूसरा इसका नाम है कंट्रोल मास सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला खासतौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम को क्या और बोला जाता है? कंट्रोल मास सिस्टम। क्या होता है इसमें? देखिए ध्यान समझिएगा, मीनिंग से क्लियर हो रहा है। कंट्रोल मास, इसका मतलब क्या है कि क्लोज जो सिस्टम है आपका, उसमें क्या रहेगा? मास आपका क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। डेट मीन्स कॉन्स्टेंट रहेगा। मास आपका क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक सिस्टम बनाया, ठीक है, ये क्या एक सिस्टम है, ये आपका क्या है? ये क्लोज सिस्टम है। अगर ये क्लोज सिस्टम है तो इसमें क्या होगा? जो आपका मास इन रहेगा, मतलब जो आपका मास इन जा रहा है वो आपका क्या होगा? जीरो होगा। और जो आपका मास आउट है, मास आपका क्या है? आउट है, वो आपका क्या होगा? वो भी आपका जीरो होगा। डेट मीन्स आपका जो मास अंदर इसमें जा रहा है वो भी आपका जीरो है, मास बाहर निकल रहा है, ना ही आपका मास अंदर जा रहा है ना ही आपका मास बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या है कि मास आपका इसके अंदर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कंट्रोल मास सिस्टम या क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिस्टम के बारे में, जो कि आपका क्या है? क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम। अब बात करते हैं दूसरा सिस्टम। देखिएगा दूसरा कौन सा सिस्टम होता है? दूसरा होता है आपका ओपन सिस्टम। क्या होता है? ओपन सिस्टम, या इसको बोलते हैं, इसका दूसरा और भी नाम है, इसको बोला जाता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, आपने सुना होगा सिर्फ क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, यही आपने सुने होंगे। लेकिन क्या होता है कि क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसमें कंट्रोल मास रहता है, किसमें कंट्रोल वॉल्यूम होता है। ठीक, तो ये तो होता है आपका क्लोज सिस्टम कंट्रोल मास सिस्टम, और ओपन सिस्टम आपका क्या होता है? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो ये भी आपका क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये जो आपका सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डेट मीन्स जो इसका स्पेस है, इसका जो स्पेस है, जो टोटल स्पेस है, जो आपका टोटल स्पेस है, या रीजन बोल सकते हो, जो रीजन है, रीजन बोल सकते हो, रीजन या स्पेस, स्पेस वो आपका क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डेट मीन्स वॉल्यूम क्या होगा इसका? जो आपका वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसके अंदर? ओपन सिस्टम के अंदर। इसलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। अब इसके बाद बात करेंगे लास्ट जो आपका है, वो है आपका थर्ड वाला, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में आपका सारी चीज जो भी है आपका, या आपका वॉल्यूम हो, या फिर आपका मास हो, या फिर आपका वर्क हो, या फिर आपका एनर्जी हो, या फिर आपकी हीट हो, सब कुछ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सब कुछ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे लिख सकते हो एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट। एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें क्या होता है? सारी की सारी चीज़ें क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। इसको बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आता है यूनिवर्स। क्या आता है? यूनिवर्स। तो जब भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात आई, वो अगर यूनिवर्स का एग्जांपल दे रखा हो, यूनिवर्स दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या आता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या होता है? आपका सारी चीज़, चाहे आपका मास हो, चाहे फिर आपका वॉल्यूम हो, चाहे आपका प्रेशर हो, चाहे फिर आपका वर्क हो, चाहे फिर आपकी एनर्जी हो, चाहे फिर आपकी हीट हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपका क्या रहेगा? उसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके थ्री टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है क्लोज सिस्टम, जिसको कंट्रोल मास सिस्टम भी बोला जाता है। सेकंड रहता है आपका ओपन सिस्टम, जिसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोला जाता है। एंड थर्ड आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि जिसका एग्जाम्पल वो है आपका यूनिवर्स। ठीक है, जिसमें कि सब कुछ कांस्टेंट होता है, आपका सारी चीज़ें आपकी क्या रहती हैं? कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक जो मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, इससे अगर सिस्टम के अंदर से कोई क्वेश्चन आया तो आप इसको याद रखिए, इससे जरूर बन जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिगर, जैसे दे रखा है, ये है आपका, ये इस तरह से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट यहाँ पर रो है, ये सेकंड है। यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका दे रखा है, मान लो ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ये आपका ओपन सिस्टम के लिए,
एंड ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक और वर्टिकल कॉलम बनाते हैं, जैसे ये दे रखा है, ये है ये, ठीक। तो ये तो हो गया, इसमें देखेंगे अगर बात करेंगे मास की, ये मास के लिए है, ठीक है। ये आपका वर्क के लिए एंड ये आपका है एनर्जी के लिए, ठीक है। ये आपका मास है, ये वर्क है, ये एनर्जी के लिए। तो देखिएगा अगर बात करेंगे क्लोज सिस्टम, देखिए क्लोज सिस्टम है, क्या है क्लोज सिस्टम। अभी मैंने बताया कि मास आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लो के लिए, यहाँ समझिएगा ये किसके लिए, ये फ्लो शो कर रहा है कि क्लोज सिस्टम में जो आपका मास है वो आपका बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, फ्लो के लिए, ये फ्लो शो कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम में कौन सा आपका टर्म है वो आपका फ्लो करता है, कौन सा आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन सा फ्लो होता है या किसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्लो का मतलब क्या है, इसमें मास बिल्कुल ही फ्लो नहीं हो रहा है, मास इन इक्वल टू जीरो, मास आउट इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स क्या है, मास कॉन्स्टेंट है, मास इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो बात करेंगे क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास फ्लो नहीं होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें वर्क फ्लो हो सकता है। अब बोलेंगे सर कि वर्क फ्लो कैसे होता है, फ्लो का मतलब वर्क ट्रांसफर होता है इसमें, समझ रहे हो। वर्क क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है इसमें, किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो वर्क ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एनर्जी, तो एनर्जी भी इसमें क्या होती है, ट्रांसफर होती है। क्लियर हो गया। तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, मास कांस्टेंट रहता है, मास फ्लो नहीं होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन वर्क ट्रांसफर होता है और एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। ये तो हो गया क्लोज सिस्टम के बारे में। अब बात करें आइसोलेटेड, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ कांस्टेंट रहता है, सारी चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो मास भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी फ्लो नहीं करेगा, वर्क भी फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी भी फ्लो नहीं करेगी। डेट मीन्स कोई भी चीज़ इसमें ट्रांसफर नहीं होगी, कोई भी चीज़ फ्लो नहीं करेगी। अब बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपका वर्क भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी और मास भी इसमें ट्रांसफर होता है। सिर्फ क्या ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें वॉल्यूम ट्रांसफर नहीं होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ट है छोटा सा, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन आया आपका तो जरूर इसमें से कोई ना कोई एक पार्ट आपसे उठा लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम में कौन सी चीज़ ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर होता है या फिर वॉल्यूम ट्रांसफर होता है या फिर वर्क ट्रांसफर होता है या फिर हीट ट्रांसफर होती है या फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सारे के सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये तो था इसके बारे में, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, बाउंड्री के बारे में और आपके टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।